सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे अमेंडमेंट्स आपका काउंसिल आपके लिए लेकर आया है। मैंने अपने टीचिंग करियर में कॉमर्स सब्जेक्ट में इतना अमेंडमेंट्स कभी नहीं देखा। लास्ट 2 साल से भी वो अमेंडमेंट ला रहे थे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लास्ट 2 साल से अमेंडमेंट ला रहे थे और मैंने बोला था इस बार भी अमेंडमेंट आएगा। मुझे तो लगा था जुलाई में आएगा, ये अभी आ गया, अप्रैल में आ गया। अभी पिछले वीडियो में 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, मैंने बोला था अमेंडमेंट्स लाएंगे, वो अमेंडमेंट्स लाया भी है, बट मुझे लगा था 3 महीना टाइम लेंगे, तो बहुत जल्दी ले आए। बट जो अमेंडमेंट्स आए हैं, बाप रे बाप, इतना सारा अमेंडमेंट्स। बट ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, बट हम लोग कर लेंगे, सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं एक एक करके सब क्लैरिफाई करता हूं क्या क्या अपडेट्स है। मैंने सबसे पहला आपको, ये हम लोग पहला चीज डिस्कस कर रहे हैं, टोटल 3 बातें करेंगे इस वीडियो में। पहला, फर्स्ट थिंग, मैंने आपको मार्क्स ब्रेकअप बताया था, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। ये मेरा था, मेरा एनालिसिस था। अब मेरा एनालिसिस छोड़ दो, अब काउंसिल ने एक्चुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। तो काउंसिल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, ये आपका काउंसिल ने खुद ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता। 3 दिन पहले बता देते तो मुझे इतनी एनालिसिस नहीं करनी पड़ती, बट कोई बात नहीं, इन्होंने एक्चुअल बता दिया। सो दिस इज द एक्चुअल जो हम लोग अब मान करके चलेंगे। इतने दिन से मैं अपना एनालिसिस देता था, बट एक्चुअल काउंसिल का आ गया। मैंने बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट 8 मार्क्स का आएगा, काउंसिल बोलता है नहीं 7 मार्क्स का आएगा। कोई धोनी फैन बैठा होगा उधर, वो बोलता नहीं 7 मार्क्स का आएगा। मैंने बोला था फाइनेंसिंग 17 मार्क्स का आएगा, वो बोलते पूरा पूरा 20 कर लो, ठीक है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में 2-3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। मैनेजमेंट, मुझे लगा था कि आधा पेपर तो ये मैनेजमेंट से देंगे, पहले देते भी थे, बट अब इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैनेजमेंट आधा नहीं, मैनेजमेंट हम लोग 33 रखेंगे, ठीक है। 33, बहुत लोगों का एम होता है एग्जाम में 33 लाना, ठीक है। आप तो उस कैटेगरी में नहीं है, आपकी बात नहीं हो रही है। मार्केटिंग, मैंने कहा था मार्केटिंग 15 मार्क्स का है, वो बोलते नहीं इसको भी 20 का रखो, ठीक है। तो ठीक है, रफली वहीं पर है जहां तक मैंने बताया था। ये उतना मैटर भी करता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल है वो है। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है इन लोगों ने, इन्होंने यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मैंने भी यूनिट वाइज ही बताया था, चैप्टर वाइज इन्होंने नहीं बोला है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो नहीं बोला, बस पहला चैप्टर आप बता सकते हो, फर्स्ट चैप्टर इज 7 मार्क्स, दैट्स इट। बाकी यूनिट वाइज बताया है, ठीक है। तो ये हो गई बात, पहली बात हमारी हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, विच इज ऑलमोस्ट व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। बट अब ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है सिलेबस अपडेट की। आइए आपको दिखाते हैं इतना अपडेट, इतना अपडेट सच में। आइए देखते हैं, ये देखो। अब इसमें कुछ मैंने रेड में हाईलाइट किया है, कुछ मैंने येलो में हाईलाइट किया, आप देख सकते होंगे, एक रेड में हाईलाइट है, एक येलो में हाईलाइट है। क्या डिफरेंस है? मैंने अपना जो बुक प्रोवाइड किया है, जो लोग मेरा बुक परचेस कर रहे हैं, मेरे बुक में रेड वाले अमेंडमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये आपके स्कूल बुक्स में नहीं है बाय द वे, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर तक तो देखा है, आपका स्कूल बुक कोई भी अमेंडमेंट को कवर नहीं कर रहा है लास्ट ईयर तक। इस साल क्या कहानी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नया बुक खरीदा नहीं, लेकिन रेड अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी इन माई बुक्स। तो जो भी मेरा बुक परचेज किया रेड अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे। येलो अमेंडमेंट्स जो आया है, ये एकदम ताजा ताजा, एकदम फ्रेश अमेंडमेंट आया है, जो पहले कभी आया ही नहीं था। ये वाला जो येलो अमेंडमेंट है, ये तो हम लोग सीए के इंटर लेवल में पढ़ते थे, व्हेन वी वर इन सीए इंटर, तब ये पढ़ते थे। ये आपको क्लास 12 में पढ़ा रहे हैं, बट ये ठीक है, मीनिंग ओनली है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको पहले से तैयार कर रहा है आपका काउंसिल, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा टॉपिक ऐड किया। क्यूआईपी, इसे हम लोग क्यूआईपी बोलते थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी का टॉपिक है। अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स हम लोग यूट्यूब पे करेंगे, टेंशन मत लो। मैं बस अभी दिखा रहा हूं, देखो अभी तो आप भी नए नए हो, आपको भी अभी सिलेबस बहुत पता, आपको क्या अमेंडमेंट, आपके लिए तो सारा ही नया है, अभी जस्ट अभी आया हो ना क्लास 12 में, तो आपके लिए तो सभी नया है, ठीक है। बट मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि रेड वाले पोर्शंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय बुक, येलो वाले पोर्शंस आई विल कवर थ्रू यूट्यूब एंड आई विल गिव नोट्स फॉर दैट आल्सो, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं करवाऊंगा आपको पूरा। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले यूनिट में एक ही चीज नया है, ठीक है। अगर आपके बुक में कवर हो गया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे बुक में तो कवर्ड है।
फाइनेंसिंग जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड वाले पोर्शन में दिस इज द फर्स्ट अपडेट, ये वाला जो येलो पोर्शन है, ये येलो वाला फर्स्ट अपडेट है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले कभी नहीं आया था। क्यूआईपी का टॉपिक है, क्यूआईपी बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, मीनिंग भी करा दूंगा और थोड़ा डिटेल में भी आपको समझा दूंगा क्यूआईपी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करवा के समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था काउंसिल आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं सिर्फ क्यूआईपी का मीनिंग नहीं करवाऊंगा, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ करके केस स्टडी में कैसे पूछ सकता है उससे लिंक करके मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है, ऑल राउंड कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गई पहली बात। और जो मैंने देखा और ये रहा, अभी देखो ये रेड वाला जो पोर्शन है बैंकिंग चैप्टर में, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट, ये पहले भी आया था ये अमेंडमेंट, ठीक है। आई डोंट नो आपका बुक ये कवर करता है कि नहीं, मेरे बुक में ये कवर्ड है, दोज हु आर यूजिंग माय बुक इसमें कवर्ड है, ये रेड वाला पोर्शन कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट पहले भी आया था। अच्छा, लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेके क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले साल तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर करके मैं तंग आ गया था, इतने सारे स्टूडेंट, सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा क्या, मैं बोलता रह गया आएगा आएगा, अमेंडमेंट है, लेकिन क्या आप स्कूल बुक फॉलो करते हो, स्कूल बुक के सिलेबस पुराने होते हैं, उसमें सिलेबस में मेंशन नहीं रहता, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा, साल के स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूं, पूरे साल मेरे को परेशान मत करना ये पूछ के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा कि नहीं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा, और मैं ये भी बता दे रहा हूं यहां से केस स्टडी आएगा, लिख के रख लो, यहां से केस स्टडी आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, उसके बाद यस एक और चीज जिसको लेके बहुत मैसेजेस आए थे मुझे लास्ट टाइम, ये वाला जो पोर्शन है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग हम लोग करेंगे आगे जाके, टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लो क्या लिखा है, मीनिंग एंड फीचर्स, आपके बुक के सिलेबस में हो सकता लिखा है होगा मीनिंग एंड फीचर्स एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस नहीं पूछेगा, इट्स आउट ऑफ सिलेबस ना, तो ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट में सिर्फ चीजें ऐड की गई है, रिमूव भी की गई है, जिनके पास मेरा बुक है मैंने डिफरेंसेस दिया भी नहीं है, मैंने पहले बोला था, पिछले वीडियो में बोला था, मैंने आलतू फालतू पोर्शंस को हटा दिया अपने बुक से, मेरा बुक जस्ट अमेंडमेंट्स को कवर करता है, आई डोंट कवर एनी एक्स्ट्रा पोर्शंस, एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसीलिए मैंने डिफरेंसेस को डाला भी नहीं है, जो हैव माय बुक आप देख सकते हो, मैंने आपको मीनिंग दिया है एंड फीचर दिया है, आई हैव नॉट गिवन यू डिफरेंसेस, बेफालतू का आपको कंफ्यूज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देन आप देखो ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में व्हाट इज द अमेंडमेंट, आप अपना बुक देखना, स्कूल बुक, यहां पे पढ़ना क्या लिखा है, जो मैंने रेड किया है ना, आप पढ़ना वहां क्या लिखा है, लाइन स्टाफ, बहुत सारी चीजें वहां डाल रखी है, योर काउंसिल इज सेइंग नो नीड टू स्टडी ऑल दैट, मेरे बुक में मैंने नहीं डाला है, काउंसिल भी बोल रहा है नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके स्कूल बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखी है, जिसका कभी एग्जाम में काम भी नहीं आएगा, पता नहीं ऑथर क्यों डालता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और तो ये रही बात प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की। इसके अलावा इसके अलावा अगेन येलो में शेडेड है, येलो में शेडेड है मतलब फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे मेरे को बोलना नहीं है, आई वॉन्ट टू कीप इट टू माई सेल्फ। देखो क्या हुआ था, एक साल पहले जब इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया फॉर 2025 एग्जाम, ध्यान से सुनना, जो सैंपल पेपर रिलीज किया, तो सैंपल पेपर में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस डाले, अब मैं जब अपना नोट्स बनाता हूं तो मैं 4-5 तरीके के बुक्स लेकर बैठता हूं, आई सी गुड थिंग्स इन ईच बुक, किसमें अच्छा मिल जाए, तो मेरे को पता है कि इन्होंने वो क्वेश्चंस कहां से डाले थे, आई नो वन बुक जहां से इन्होंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला, बट वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, आईएससी सिलेबस में नहीं आता है, वो सीबीएसई के सिलेबस में आता है, एंड स्टूडेंट्स ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा उस क्वेश्चन का कि सर ये वाला कहाँ है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज नेचुरल सी बात है, इट वाज नॉट इन आईएससी सिलेबस, लेकिन सैंपल पेपर में था, तो मैंने देखा उन क्वेश्चंस को, मैंने स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया कि देखो भाई ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये सीबीएसई सिलेबस में होता है, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, यू लेट इट बी। तो वो बोलते थे कि सर आप बोल रहे हो सिलेबस में नहीं है, सैंपल पेपर में दिया हुआ है, मैंने बोला छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते, काउंसिल के एग्जाम में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने बोला लेट इट बी। बट जब मैंने देखा सैंपल पेपर में तो मेरे को डाउट गया कि अब ये क्वेश्चन
क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस दूसरे बुक में पढ़ा है, तो मुझे पता है कि ये किसी का अपना फ्रेम क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो कहाँ से उठाया वो मुझे पता है। तो मैं वही सोच रहा था कि काउंसिल में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को डाउट गया था कि मे बी 2025 में तो नहीं हो पाया, बट ये 2026 वाले एग्जाम में उस टाइम मेरे को लगा था कि शायद ये डाल देंगे सिलेबस में, क्योंकि उनके हाथ में वो बुक है। एंड अभी देख लो, इन लोगों ने उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर दिया है। ये जो येलो में दो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन दो टॉपिक्स को इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। दिस वाज नेवर इन आईएससी सिलेबस, ये सीबीएसई से उठा के डाला है, ठीक है। और कौन से बुक से क्वेश्चन पूछ रहे वो भी मेरे को आइडिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यू पोर्शंस है। ये उनको मन पिछले ही साल हो गया था, बट पिछले साल वो पूछ नहीं पाए एग्जाम में, बिकॉज सिलेबस का पार्ट नहीं था। इस साल सिलेबस का पार्ट बना दिया है और इस साल वो पूछेंगे। वो पिछले साल से मूड बना के रखे हैं पूछने का, पिछले साल उनका हाथ बंधा हुआ था, बट इस साल वो पूछेंगे इन क्वेश्चन से, ठीक है। कराऊंगा, मैं सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आई नो फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क, ठीक है। इसका मतलब एकदम आराम से हो जाएगा। अभी देखो और क्या नया है। यस, अनदर न्यू पोर्शंस, एकदम टोटली ब्रांड न्यू पोर्शन है, ठीक है। अभी आप देख लो, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपके लिए तो सभी नया है, बट दीज आर फॉर द फर्स्ट टाइम कमिंग इन आईएससी सिलेबस, येलो पोर्शंस। फर्स्ट टाइम ये सब डाल रहे हैं। और कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, आई नो इट, कि ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से कौन सी किताब से उठा के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इनके सैंपल पेपर लास्ट ईयर देख के ही समझ में आ गया था कि ये कहां से बना रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो, लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ अमेंडमेंट्स, ये रेड वाले अमेंडमेंट्स है। रेड वाले अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मेरे बुक में कवर्ड है, ये पहले ही आ चुके थे ये अमेंडमेंट्स। लेकिन अभी एक ताजा ताजा टॉपिक डाला है, येलो वाला अगेन, ठीक है। और ये येलो वाला टॉपिक सीबीएसई में भी नहीं था, ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है। 2023 का अमेंडमेंट है। 2023 हार्डली 1.5 ईयर हुआ है अभी, 1.5 to 2 years हुआ है इस अमेंडमेंट को आए हुए। तो इस अमेंडमेंट का भी वो बोल रहे हैं कि पढ़ के रखो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये भी ऐड हुआ है। सो ओवरऑल आप देखोगे, इतनी कलरफुल सिलेबस आपने कभी देखी नहीं होगी, इतनी कलरफुल सिलेबस। ओवरऑल बहुत सारे अमेंडमेंट्स है। 60% अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपने बुक में कवर कर रखा है। बाकी जो अमेंडमेंट्स है मैं आपको उसके नोट्स बनाकर फ्रीली प्रोवाइड करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाना पहले से स्टार्ट नहीं किया था, वरना अनअमेंडेड पढ़ाई हो जाती। अच्छा हुआ काउंसिल ने शुरू में ही बता दिया। और अब मैं वीडियोस बनाऊंगा 1-2 दिन के बाद से, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, तो पूरा का पूरा अमेंडेड ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एवरी ईयर मैं 15 चैप्टर्स के वीडियो डालता था, इस ईयर भी मैं 15 चैप्टर के अमेंडेड वीडियोस डालूंगा। एंड आपके बेनिफिट के लिए एक 16th वीडियो डालूंगा जिसमें ओनली ये अमेंडेड पोर्शंस रहेंगे, ओनली ये अमेंडेड पोर्शंस। क्योंकि ये जो कलरफुल पोर्शंस है, ये पूरे अमेंडमेंट्स मिला के लेट मी टेल यू 15 to 20% आपका पेपर इसी से बनेगा। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें एक नंबर भी इन्होंने नहीं पूछा अमेंडमेंट से। पिछला एग्जाम अभी जो हुआ 1 month पहले, they did not ask a single mark question from the amended portions। उससे पिछले साल पूछा था इन्होंने, उससे पिछले साल अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आए थे, बट पिछले साल नहीं आए। आपके वाले में बहुत आएगा, मैं अभी से बोल दे रहा हूं, आपके वाले में 15 to 20% क्वेश्चन अमेंडमेंट से ही बनेगा, ठीक है। आई होप आपको, आपने ये जो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया है इसको आपने आपने हाईलाइट किया है, नहीं तो फिर वीडियो रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो में डिस्कस किया कि आई गिव इंपॉर्टेंस ओनली फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। मैं ये बात सिर्फ कल के वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में नहीं, ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि मैं जो इंपॉर्टेंस देता हूं वो सिर्फ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए रहता है। बट पहली बार 3 साल में मैं पहली बार ये चीज बोल रहा हूं, आई डोंट से दिस एवरी ईयर, पहली बार मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अब मैं सेक्शन ए का, क्योंकि आई नो द सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अब मैं सेक्शन ए के बारे में बोल रहा हूं, जो मैं अपने ऐप में प्रोवाइड कर रहा हूं। एमसीक्यूज 200 के अराउंड एमसीक्यूज है, जो लोग ऑलरेडी ऐप में है आप देख सकते होंगे, अराउंड 180 एमसीक्यूज ऑलरेडी आ गया।
मैं लगभग 30-40 एमसीक्यूज और ऐड करूंगा उसमें, वहां से जहां से ये बेसिकली क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे थे। आई एम गोइंग टू ऐड 30 to 40 मोर एमसीक्यूज। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, 30 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने के। आप इसको अटेम्प्ट री अटेम्प्ट ऐसा 30 बार कर सकते हो और अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हो 30 टाइम्स। जरूरत पड़ेगा तो मैं 40 भी कर दूंगा, ठीक है। इतने अटेम्प्ट दे रहा हूं, वो एमसीक्यूज आप बस करके जाना, आपके सेक्शन ए के 16 मार्क्स मोर और लेस वहां से कवर हो जाएगा। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आए, चाहे वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आए, चाहे वो एमसीक्यूज, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए। सेक्शन बी एंड सी तो मैं आपको इंपॉर्टेंस में ही बता दूंगा कि क्या आने के चांसेस है, वो तो मैं आपको इंपॉर्टेंस में ही बता दूंगा। बट फॉर सेक्शन ए आई एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, 3 साल में पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ, सेक्शन ए मैं कुछ क्वेश्चंस अभी ऐड करूंगा, उस बुक से उठाकर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डालूंगा। 200 से ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस, फिर अभी 200 से कम है, 200 से ज्यादा हो जाएंगे। आप उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करके जाना। यू डोंट नीड एनी अदर बुक, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर थिंग, जस्ट अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज एंड फॉलो माई बुक। आप 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जितना क्वेश्चन बनेगा इसमें से बनेगा। येलो अमेंडमेंट्स के जो भी पोर्शंस है वो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अभी बनाया नहीं है नोट्स, अभी अभी तो मैंने खुद ही सिलेबस देखा है, अभी बनाया नहीं है, बना लूंगा। जिस दिन अपलोड करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि जाके डाउनलोड कर लो, फ्रीली आई विल प्रोवाइड दैट। स्कूल बुक्स के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका स्कूल बुक्स अपडेटेड नहीं है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसमें जो कि सिलेबस में होता भी नहीं है, ठीक है। गेट दिस बुक, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, गेट दिस बुक। एग्जाम ओरिएंटेड है, अपडेटेड है, सिर्फ येलो अमेंडमेंट्स नहीं है, येलो अमेंडमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सिर्फ फ्रेश अमेंडमेंट्स नहीं है इसमें, एकदम फ्रेश जो आज कल में आए हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रेड अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इसमें है, ठीक है, रेड अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इसमें है एंड दिस इज अ कॉम्पैक्ट बुक। ये बुक आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी कवर कर पाओगे, 500 पेजेस का नहीं है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। सो आई होप आपको अमेंडमेंट रिलेटेड अपडेट्स मिल गए। बहुत अच्छी बात है कि हमारा सिलेबस शुरू होने से पहले ही हमें अमेंडमेंट्स मिल गया। अब हम लोग सिलेबस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सब कुछ कवर हो गया। अगर आगे भी कुछ अमेंडमेंट आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ अमेंडमेंट रिलेटेड वीडियोस को शेयर करें और कम से कम स्कूल में आप अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन जरूर करें, अपने बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे कि क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, कितने पुराने अमेंडमेंट्स हैं और कितने एकदम फ्रेश अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। जो ये शीट है, जो ये शीट है, जो ये वाला शीट है जिसमें मैंने कलर कर रखा है, ठीक है, ये वाला शीट मैं अपने ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो मेरे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये सारे पोर्शन हाईलाइटेड मिल जाएंगे तो आपको इजी होगा ट्रैक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सिलेबस। थैंक यू।